भागवतामृतम श्लोक नंबर 220 तक परिपूर्ण हुआ। तो इसे हम क्या समझे? 220 श्लोक से हम क्या समझे, क्या पल्ले पड़ा? सनातन जी आपको भगवान एक रूप हैं, भक्त भी एक रूप हैं। भगवान एक रूप होने पर भी क्या करते हैं? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक स्वरूपों को प्रकाशित करते हैं, अपनी विचित्र विचित्र माधुरी को प्रकाशित करते हैं। और उधर भक्त भी एक रूप होने पर भी भगवान क्या करते हैं? उसको विभिन्न प्रकार की जो माधुर्य है अपना आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन आदि विभिन्न प्रकार के जो उसको वृत्तियां प्रदान करते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, इस प्रकार से भक्त और भगवान तो यहाँ क्या देखा गया है? भेद में भी अभेद, अभेद में भेद। भगवान एक रूप है, अभेद है। फिर विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न उनके लीलाएं हैं, तो भेद, तो भी अभेद। भक्त भी एक रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, होने पर भी विभिन्न प्रकार के उनकी भाव, विभिन्न प्रकार के उनके अंदर उनकी आसक्तियां भक्ति के प्रति, किसी आसक्ति कीर्तन में, किसी की श्रवण में, किसी के बंधन में, किसी के अर्चन में, इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो सिद्ध हो गया मोक्ष सुख अति तुच्छ है, भक्ति सुख परम श्रेष्ठ है। क्योंकि मोक्ष सुख में ना तो मोक्ष सुख का जो विषय है ब्रह्म, ना है आश्रय ज्ञानी, दोनों के अंदर कोई विचित्रता नहीं है। दोनों के कोई विचित्र, ब्रह्म निर्विशेष है और उपासक जो जीव है वो तो है ही नहीं, ब्रह्म निर्विशेष है। और जो उपासक जो उसका जो जीव है उसका भी अपना स्वरूप क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं उसकी। तो फिर सुख कहीं बचा? और भक्ति सुख में भगवान पृथक, भक्त पृथक, रस पृथक, सब का स्वरूप सबका स्वरूप अलग अलग है। तो बोलेंगे फिर तो भेद हो गया, भगवान अलग, भक्त अलग, भक्ति अलग, फिर तो समस्या खड़ी हो गई है, हैं? तो फिर क्या हो गया? ये तो भेद हो गया भगवान में। भेद कहाँ रहा? सनातन आनंद भगवान अलग है, अनुभव नहीं, भगवान वो अलग, अनुभव करता अलग, अनुभव अलग, अनुभव करता की इंद्रिय अलग। यदि चीजें अलग अलग हैं फिर तो बहुत से भेद हो गए, फिर अभेद कहाँ रहा? बोलना आनंद। तो माधव सनातन भगवान, उनके भक्त, उनकी भक्ति अभेद हैं। सबकी सत्ता किससे है? भगवान से। भक्ति सत्ता भगवान से, भक्ति की सत्ता भगवान से, अनुभव की सत्ता भगवान से। इसलिए इतने स्वरूप होने पर भी एक ही है। एक में अनेकता और अनेकता में एकता, भेद में अभेद, अभेद में भेद। आगे बढ़ते हैं। नित्य ऐश्वर्यो नित्य नाना विशेषो, नित्य श्री को नित्य भगवृत्य प्रसंग,
नित्योपासि नित्य लोको अवतु त्वां नित्याद्वैत ब्रह्म रूपोऽपि कृष्ण। अब यहां पर उपसंहार कर रहे हैं कौन? श्रीमद् भागवत जी और जो भक्ति प्रायण उपनिषद हैं, अपने जो वक्तव्य, जो उनको वक्तव्य था, जो विषय था, उसको समापन कर रहे हैं। विषय क्या था? यहाँ विषय क्या था? भागवत जी और भक्ति प्रायण उपनिषद जो वर्णन कर रहे थे, विषय क्या था उसका? क्या विषय था? गोप कुमार जी ने क्या प्रश्न पूछा था विजय? गोप कुमार ने क्या प्रश्न पूछा था? तू बोल, क्या बोल रहा है? तू बोल। माधव, मुरारी, उन्हें पूछा था, हे श्री भागवत जी, आप लोग मुक्ति के विषय में कान बंद कर करके सभा से बाहर क्यों गए? ज्यादा है कुछ? आप लोग कान बंद करके बाहर क्यों चले गए? ये बताइए। ये तो हुआ था ना, कोई मुक्ति को श्रेष्ठ बता रहा है, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहा है, तो ये सुन करके जो भागवत जी थे और उपनिषद दो भक्ति प्रायण, उन्हें बड़ा बुरा लगा, कान बंद किए और बाहर निकल गए। फिर क्या? फिर गोपुआ जो ब्रह्मा है, आदर से दोबारा उनको अंदर लेकर के आए। तब पूछ रहे हैं उन्होंने, तो मुक्ति के नाम से आपको इतनी विरक्ति क्यों है? मुक्ति में ऐसे है क्या? है तो बताइए। वही वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। मुक्ति क्या विशेषता, भक्ति क्या विशेषता है, ये वही विषय चल रहा है। अब अपने वक्तव्य विषय का उपसंहार कर रहे हैं। नित्य ऐश्वर्यो नित्य नाना विशेषो। एक गोकुमार जो अद्वैत ब्रह्म है, क्या बता रहे हैं? अद्वैत ब्रह्म घन होने पर भी स्वाभाविक है, ब्रह्म कहने से एक ऐसी वस्तु की उपलब्धि हो जाती है जो निर्विशेष है, जो निर्विशेष। वो यहां कह रहे हैं, ब्रह्मगन होने पर भी जिनकी श्री मूर्ति नित्य ऐश्वर्य युक्त है, जिनका विग्रह है, स्वरूप है, और कैसा है वो? ऐश्वर्य युक्त है। और फिर नाना विशेष हो, निर्विशेष नहीं है वो स्वरूप, निर्विशेष नहीं है। क्या है? नित्य नाना विशेष हो, उनमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, वो भी नित्य हैं। जो तुम ब्रह्मी बात, जो ब्रह्म कहा जा रहा है, वही जो ब्रह्म, जो ब्रह्म का जो पूर्ण स्वरूप भगवान है, उनका वो कैसे हैं? उसमें विशेषताएं, एक विशेषताएं नहीं है, निर्विशेष नहीं है, असंख्य विशेषताएं हैं। और सब विशेषताएं क्या हैं? नित्य। मानो कोई ब्रह्म ज्ञानी बोल देगा, हम भी तो मान रहे, हम भी मान रहे हैं कि भगवान में विशेषताएं हैं। ज्ञानी क्या बोले? हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, भगवान में विशेषताएं हैं, भगवान से विशेष है, क्योंकि ब्रह्म तो शुद्ध है, निर्विशेष है। जब ब्रह्म मायाग्रस्त हो जाता है तो भगवान बन जाता है, विशेषता है, परंतु नित्य नहीं है वो। जब भगवान ही नित्य नहीं है, नित्य क्या है? ब्रह्म, भगवान थोड़ी नित्य है, तो विशेषता हम ही मान रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। परंतु वो जो विशेषताएं हैं, नित्य नाना विशेषो, ये विशेषताएं भगवान की नित्य हैं, नित्य नाम, नित्य रूप, नित्य गुण, नित्य क्रियाएं, लीलाएं, सब नित्य उनका। मतलब संक्षेप में समझा रहे हैं, अब पूरा निचोड़ निकाल के समझा रहे हैं, ये स्थिति है। फिर क्या बोला जाता है? ब्रह्म निशक्तिक है। कैसे है?
निशक्ति, बता रहे नहीं। नित्य श्री को, ब्रह्म कैसे हैं? नित्य श्री को, अर्थात नित्य काल भगवान क्या है? तो भगवान जो हैं जिनके साथ लक्ष्मी नित्य काल अनुरक्त रहती है, लक्ष्मी जिनके साथ में नित्य अनुरक्त रहती है, तो सिद्ध हो गए वो निशक्ति भी नहीं। नित्य भृत्य प्रसंगतः, प्रसंग है। और क्या विशेषता है उनकी? है वो परिकर, वो परिकर, उनमें परिकर वैशिष्ट है। क्या है? परिकर वैशिष्ट है, परिकर है उनके। और परिकर भी कैसे हैं? नित्य भित्त संग, और भगवान नित्य अपने दासों का भलीभांति संग करते रहते। भगवान अपने दासों का नित्य संग करते हैं, भलीभांति संग करते हैं, अपने दासों का संग करते हैं, मैंने उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। फिर उपासना, उपासना कैसे? उनकी नित्य उपासती, उनकी उपासना भी नित्य है। ये नहीं है ब्रह्मज्ञानी की, ब्रह्मज्ञानी का विचार होता है जब तक ज्ञानी साधक है तब तक उपासक है और भगवान उपास्य है। जैसे ही वो साधक सिद्ध हो जाता है अब उपासक नहीं है, वो क्या बन गया? ब्रह्म बन गया। और जो भगवान थे और भगवान क्या बन गया? भगवान जो था वो किशोर में घुस गया, निर्विशेष में। ना रहा उपास्य, ना रहा उपासक। परंतु बता रहे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिनकी उपासना नित्य है, उपासना नित्य है तो क्या होगा भाई? उपासना नित्य मतलब क्या हो गया? उपासक भी नित्य, उपास्य भी नित्य। नित्य लोको क्या बता रहे हैं? उनका लोक कैसा है? धाम कैसा है? धाम कैसा है? नित्य धाम है। अब तो ताम नित्य ब्रह्म रूपो अपि कृष्ण, भागवत कह रहे हैं, उपनिषद आदि कह रहे हैं, हे गोप कुमार, अब तो ताम नित्य अद्वैत ब्रह्म रूपो अपि, क्या कह रहे हैं? हे गोप कुमार, कौन? कृष्ण, वे श्री कृष्ण जो रूपवान है, ऐश्वर्यवान है, शक्तिमान शक्तिमान है? ऐसे जो श्री कृष्ण है वे क्या करें? नित्य अद्वैत ब्रह्म रूपोपि अवतुताम, तुम्हारी अवतु बने तुम्हारी रक्षा करें। किसे रक्षा करें? किससे रक्षा करें? नित्य अद्वैत ब्रह्म रूपोपि, है जो नित्य मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा है, ब्रह्म से मिलकर के एक होने की जो कामना, ब्रह्म से मिलकर के एक होने की जो कामना है, अर्थात जो क्या मुक्ति प्राप्ति की कामना है, वो कृष्ण तुम्हें तुम्हारी उससे रक्षा करें। क्या करें? कौन कृष्ण? जो नित्य ऐश्वर्यवान है, नित्य सविशेषवान है, नित्य श्रीयुक्त है, नित्य भृत्य संग विराजमान है, नित्य उपास्य है, लोग जिनका लोक नित्य है, ऐसे श्री कृष्ण जो अद्वैत ब्रह्म रूपो भी क्या करें? अर्थात जो मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा रूप जो विघ्न है, तुम्हारे मार्ग में बाधा है। क्या बाधा है? अपने स्वरूप प्राप्त करने में, प्रयोजन प्राप्त करने में बाधा क्या है? बात है मुक्ति की कामना बाधा है। कृष्ण तुम्हारी मुक्ति की कामना से रक्षा करें। यह हुआ इसका अर्थ। अब पढ़ते हैं भावार्थ। इस प्रकार से प्रश्नकर्ता गोप कुमार के अभिप्रेत अर्थ का निरूपण करके, गोप कुमार जी ने जो प्रश्न किया था,
मुक्ति का विषय क्या है, मुक्ति क्या है, भक्ति क्या, आदि आदि उनका उत्तर देते हुए, निरूपण करते हुए कि मुक्ति का फल क्या है, भक्ति का फल क्या है, इसका उत्तर देने के पश्चात आप भक्ति शास्त्र प्रकरण अब उपसंहार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत आदि आप उपसंहार कर रहे हैं। इसका प्रसंग क्या था? क्या प्रसंग था? मुक्ति की निकृष्टता और भक्ति की उत्कृष्टता। इसका उपसंहार कर रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? अर्थात श्री भगवान भक्ति की महात्मा की कीर्तन कर मूर्तिमान भागवत साध नित्य बता कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत आदि जो शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत और भक्ति परायण उपनिषद, इन्होंने क्या किया? भगवान की भक्ति का महात्मा कीर्तन किया। किसने? श्रीमद् भागवत जी ने, उपनिषदों ने, और जो पंचरात्र भक्ति ग्रंथ थे, उन भक्ति ग्रंथों ने भगवान की भक्ति की जो महिमा का वर्णन किया है। वर्णन करने के पश्चात आनंद पूर्वक गोप कुमार को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? मुक्ति से। तो मुक्ति की रक्षा मतलब क्या हो गया? मुक्ति क्या है? बाधक है। रक्षा किसी की जा सकती है, किसी की जाती है जो हमारे हानिकारक होती है, रक्षा उससे होती है। कैसे बता रहे हैं? नित्य अद्वैत ब्रह्म भगवान की मूर्ति है, जिसे अद्वैत ब्रह्म कहा जाता है। जिसे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, निराकार है बोलते हैं, नहीं। ऐसे श्री भगवान की सुंदर श्री मूर्ति है। अर्थात घन रूप होने के कारण भगवान ब्रह्ममय होकर के भी क्या बता रहे हैं यहां पर? ब्रह्ममय, ज्ञानी के अनुसार निशक्तिक होने पर भी बता रहे हैं वो कैसे नित्य ऐश्वर्य युक्त हैं। नित्य ऐश्वर्य युक्त हैं, यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी क्या मानते हैं? उनको निर्विशेष मानते हैं। और क्या विशेषता है? बता रहे हैं नित्य ही सौंदर्य, कांति, माधुर्य, गुण आदि। क्या क्या विशेषता है भगवान के अंदर? सौंदर्य, कांति, माधुर्य, गुण, लीला आदि के भेद से बहुत सारी विशेषताएं हैं। और जितनी विशेषताएं हैं नित्य नाना विशेषो, और सब जितनी विशेषताएं हैं सब नित्य हैं। आई हुई नहीं है। उनका नाम नित्य, रूप नित्य, शक्ति नित्य, गुण सब नित्य है। और अर्थात सदा स्थिर भगवत्ता हेतु उनमें गुण लीला आदि नित्य वर्तमान है। क्या बता रहे हैं? क्या? स्थिर भगवत्ता मतलब भगवत्ता, वीरता है ना, वीरत्व, लघुत्व, उसे भगवत्व, भग माने गुण, वत्व माने युक्त। अर्थात क्या बता रहे हैं यहां पर? कैसे हैं वो? सदा भगवत्ता, वीरत्व। इसमें वीरत्व है, इसमें गुरुत्व है। मतलब हमेशा उसमें वीरता रहती है, हमेशा। वीरत्व ना, वीरत्व गुरुत्व बोलता है शब्द है। मतलब क्या? नित्य है। उसी प्रकार से बता रहे हैं सदा कैसे स्थिर भगवत्ता, वो जो भगवान है उनकी भगवत्ता स्थिर है, स्थिर कभी समाप्त नहीं होगी। भग मने गुण, वतु मने युक्त, जो नित्य गुणयुक्त हैं। इसीलिए
उनमें गुण आदि नित्य वर्तमान है। भगवत्ता शब्द का अर्थ ये है क्या? गुण युक्तता, गुण युक्तता, या भग शब्द का अर्थ शक्ति भी होता है, भग का अर्थ गुण में भी होता है, क्योंकि उन स्थिर भगवत्ता है। इसीलिए जब भगवत्ता स्थिर है, स्थिर मीन्स कभी जाने वाली नहीं है। तो जाने वाली नहीं है तो जो जाने वाली नहीं है तो आई भी नहीं है। सीधा सा सिस्टम है। जो चीज आई भी है जाएगी, जो चीज कभी जाने वाली नहीं है तो वो आई भी नहीं है। जो चीज कभी जाने वाली नहीं है तो फिर वो आई भी नहीं है, वो नित्य ही रही है। जो जाने वाली हो आई भी है, आई हुई है तो भी जाने वाली है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। इस पर एक लाइन में भगवान ने स्पष्ट कह रहे गीता में, जातस्य, जात मने जन्म लेना, जातस्य जन्म लेने वाले का, जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित, ध्रुव मृत्युश्च, और जो मरने वाला है उसे जन्म निश्चित। जन्म का लक्षण क्या है? मृत्यु का लक्षण क्या है? जन्म। और जन्म का लक्षण क्या है? मृत्यु। मृत्यु हुई है, क्या तात्पर्य हुआ? मृत्यु का लक्षण है जन्म। दो बार जन्म हुआ उसका तो मृत्यु है। क्या? दो बार जन्म हुआ तो मृत्यु है उसकी। अब मृत्यु है कि नहीं, क्या लक्षण है? मृत्यु में जन्म होता है, अब मृत्यु है। यदि जन्म नहीं हो रहा उसका, फिर मृत्यु नहीं हो, फिर मृत्यु नहीं है। क्यों नहीं है? मृत्यु माने परिवर्तनशीलता। मर गया, जन्म लिया उसने तो परिवर्तन हो गया, ये माने परिवर्तन, तो मृत्यु बोला जाएगा उसको। मर गया फिर जन्म हो गया उसका, ये क्या हो गया? ये परिवर्तन हो गया। जन्म हुआ और मृत्यु नहीं, उसी मृत्यु ही नहीं हुई, ये परिवर्तन नहीं। किसे कहते हैं? एक के बदले में एक हो जाना। यहां परिवर्तन हुआ ही नहीं, वो तो चला गया ऊपर, तो मृत्यु नहीं बोला जाएगा इसको। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, तो भगवान की भगवत स्थिर है, इसलिए उनमें गुण लीला आदि भी नित्य वर्तमान है, और उनके वक्ष स्थल पर नित्य विराजमान रहती हैं। श्री लक्ष्मी जी नित्य उनके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, और विशेष रूप से नित्य भृत्य संग, वे नित्य काल अपने भक्तों का संग करते हैं। संग मीन्स उनके साथ लीला विलास करते हैं, उनकी सेवा ग्रहण करते हैं। नित्य भृत्य प्रसंग का अर्थ, अर्थात नित्य भृत्य प्रसंग, अर्थात कौन भृत्य? नित्य पार्षद। जो बहुत नित्य पार्षद हैं उनका संग करते हैं, जो नित्य हैं। तो उनके नित्य कौन है? जो भगवान के स्वरूपभूते ही हैं, उन्हें नित्य पार्षद कहते हैं। नित्य सिद्धा मुकुंद के भगवान के समान ही होते हैं वो। नित्य सिद्धा मुकुंदवत, उन्हें कहते हैं नित्य पार्षद। इनका भगवान सर्वदा संग करते हैं। इससे क्या सिद्ध किया गया? वैकुंठ पार्षद, जो वैकुंठ पार्षदों की भांति हैं, जो साधक भक्त हैं उनको भी समझना होगा। नित्य भी संग अर्थ यही है, नित्य पार्षदों का संग। अब जो विशेषण लग गया कौन से? भृत्य, नित्य भृत्य। इसके द्वारा यहां वैकुंठ पार्षदों की भांति जो साधक भक्त हैं उनको भी कहा जो साधक हैं, अभी केवल नित्य सिद्धू को ही नहीं, साधक उनके से भगवान उनका भी संग करते हैं।
ये जो विचार की पुष्टि कहां से होती? गीता से होती है। हैं? कौनते प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति, क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा सुसुता निगच्छति, कौनते प्रति जानी ही न भक्त प्रणश्यति। भगवान ने क्या बोला था? हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तों के लिए पतन का भय नहीं है। न प्रणश्यति, प्रणम विनश्यति, मेरे भक्तों विनाश नहीं होता। भगवान के इस वचन के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? समस्त भक्तों के प्रति उनकी कृपा नित्य है। जो सिद्धों के प्रति नहीं, जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनके प्रति कृपा तो है ही, ये सिद्ध। अब क्यों कहा ना क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, मतलब ये भी अनर्थयुक्त है। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा बोले ना, धर्मात्मा बन जाएगा, बनानी है भी, अनर्थयुक्त है। अनर्थयुक्त होने पर भी उस पर कृष्ण कृपा बराबर बनी हुई है। नमी भक्त प्रणश्यति, यदि मेरा भक्त अभी सिद्ध नहीं हुआ, अनर्थ उसके अंदर है, अपिचेस्तु दुराचारो साधुर सम्मतव्य, अभी सिद्ध नहीं हुआ, परंतु ये इसमें अभी अनर्थ है इसके अंदर। तथापि अनर्थ रहने पर भी साधक है, भगवान कह रहे हैं तुम प्रतिज्ञा करो, उसे पतन नहीं होता। तो सिद्ध हो गए यहां पर नित्य सिद्ध परिकर पर तो प्रभु कृपा है ही है नित्य काल। जो ऐसे भक्त हैं उन पर भी उनकी कृपा नित्य है। ये प्रमाण मिल गया कहां से? गीता से। ये भगवान की विशेषता है। जो नित्य सिद्ध है, जो सिद्ध है, साधन सिद्ध भी है, नित्य सिद्ध भी है, उनमें कृपा तो है ही है। जो सिद्ध नहीं है, साधक है, अभी साधक है, उनमें इनको दोष भी रहता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अति शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाता है, तो विनाश नहीं होता। तो सिद्ध हो गया। भगवान की कृपा भक्तों पर नित्य बनी रहती है। नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनमें कृपा है ही है। तो सिद्ध हो जो साधन से, उनमें कृपा सिद्ध है। और जो साधक हैं भी, जो अभी अनर्थ युक्त भी हैं, अब सिद्ध नहीं है, बता धर्मात्मा हो जाएगा, मतलब हुआ नहीं है अभी, कुछ अनर्थ हैं। तथापि उस पर कृष्ण कृपा बराबर है। अतः कभी भी पतन की आशंका उपस्थित नहीं होने के कारण, अब जब उसकी पतन की आशंका नहीं है, तो साधक भक्ति भी नित्य ही हुआ। जो साधक है, साधन कर रहा है, साधन में अभी अनर्थ थोड़ा पड़े हुए हैं, जब उसे पतन कभी होगा ही नहीं, तो क्या मानना पड़ेगा? साधक भक्ति की नित्यता स्थापित होगी। वो साधक भक्ति में नित्य है, अर्थात उस पतन दोष का भी नहीं है। नित्य सिद्ध ही है। साधन से सिद्ध साधन सिद्ध नित्य सिद्ध हो गए जो भगवान के परिकर। भक्त दो प्रकार के, नित्य सिद्ध और संप्राप्त सिद्ध। नित्य सिद्ध वह है भगवान के परिकर, नित्य सिद्ध है। और संप्राप्ति सिद्ध दो प्रकार के, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध दो प्रकार के, भक्त कृपा सिद्ध अथवा कृष्ण कृपा सिद्ध। भक्त कृपा सिद्ध कौन हुए? जैसे नारद जी की कृपा से वो व्याध भक्त बना, भक्त कृपा सिद्ध। जो लक्ष्मी जो हीराबाई थी, उसके प्रति कृपा हो हजार की, ये भक्त कृपा सिद्ध। और भक्त कृष्ण कृपा सिद्ध विरोचन नहीं, बलि, बैरोचन, बलि, ये क्या हुआ? और द्विज पत्नियां, जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ये कृष्ण कृपा सिद्ध है। इनको साधन वादन नहीं किया, बस कृपा सिद्ध हुई है। तो चाहे अब तो ये संप्राप्त से ना, तो साधन सिद्ध हो, नित्य सिद्ध हो, संप्राप्त सिद्ध हो, ये तो कृपा है ही है इनके ऊपर। जो अभी सिद्ध नहीं है, साधक हैं, साधक मीन्स उनमें भी कुछ दोष है। नित्य शुद्ध में दोष की संभावना है नहीं,
तो संप्राप्ति सिद्ध है, चाहे वो साधन सिद्ध हो। अब विशेषता, एक विशेष बात क्या है, जो साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। जो साधन सिद्ध है ये सभी हो सकते हैं, कृपा सिद्ध सब नहीं हो सकते। विरल किसी पर प्रभु की अहेतु कृपा हो जाती है, भक्त या भक्त है भगवान की, तो कृपा सिद्ध हो जाता है। परंतु साधन सिद्ध सभी हो सकते हैं। अब चाहे साधन सिद्ध हो, चाहे कृपा सिद्ध हो, चाहे नित्य सिद्ध हो, सब पर कृष्ण कृपा है ही है। परंतु जो अभी सिद्ध नहीं हुए साधक हैं, अभी जिनके अनर्थ कुछ बचे भी हुए हैं, तो उन पर भी भगवान की कृपा नित्य है। इसलिए वो जो साधक हैं वो अभी नित्य हैं, वो भी नित्य हैं। बोले क्यों? देखा जाता है कि पतन हो जाता है, वितरासुर नहीं हुआ, वो भी नित्य ही है। वितरासुर का पतन होने के पश्चात भी वो भक्त ही है। अम हरे तव पादेक मूलो दासानुदासो, क्या हुआ? चित्र भक्त था ना, चित्र के तू पतन हो गया, तो क्या वो नाश हो गया? वो नित्य बीते में नित्य है, वो तो पतन नहीं हुआ। शरीर का पतन हो गया, परंतु भक्त बना ही रहा वो। उसी प्रकार से कोई साधक है, अनर्थ ग्रस्त है, तो भी भगवान छोड़ेंगे नहीं उसको। हो सकता है एक दो जन्म के लिए वो हो सकता है भक्ति से चित्त हो जाए, हो सकता है। शरीर उसका परिवर्तन हो सकता है, पशु शरीर मिल सकता है, कीड़ शरीर, सर्प शरीर मिल सकता है, वो मिल सकता है, परंतु भक्ति उसमें नष्ट नहीं होगी उसको। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, अनेक प्रमाण है। यही भक्ति की विशेषता है, यही विशेषता है। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, जब तक वो सिद्ध नहीं है, तो जब सिद्ध नहीं है तो सिद्ध नहीं है। थोड़ी भी कमी रही तो सिद्ध नहीं कह सकते हैं। और भक्ति मार्ग में साधक है, अनर्थग्रस्त है, होने पर भी क्या बता रहे हैं यहां पर? वो नित्य है। इतने प्रकार की यहां पर विचार आए हैं। अब भगवान की उपासना में ये तो सिद्ध हुआ, भगवान नित्य, भक्ति नित्य। अब क्या बची? भक्ति उपासना। अब भगवान की उपासना में जो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति है, अब ये नित्य है कि नहीं? उपास्य नित्य, उपासक नित्य, उपासना। और उपासना क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आदि। अब ये जो नित्य है कि नहीं है? हैं? नित्य है कि नहीं? नित्य है। आप लोग कह रहे तो नित्य होगा। हाँ बोलो, नित्य उपास्ति। ये जो विशेषण दिया कैसा है? उपास्ति कैसे? नित्य, नित्य लग गया, विशेषण लग गया। तो इस विशेषण से सूचित हो जाता है कि श्रवण कीर्तन आदि रूपा जो उपासना क्या है? श्रवण कीर्तन आदि रूपा जो रूपी जो उपासना है, उपासना क्या? श्रवण कीर्तन आदि रूपी जो उपासना है, वो उपासना नित्य क्यों है, अनित्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो श्रवण कीर्तन आदि उपासना है और प्राकृतिक वो क्रिया जड़ इंद्रियों की नहीं है। जो भी कार्य इस जड़ इंद्रिय से होगा, जड़ शरीर से होगा, वो अनित्य हो सीधा। जिस कार्य का, जिस वस्तु का संबंध जड़ शरीर से होगा, जिस कार्य का, जिस वस्तु का, जिस स्थान का संबंध जिस जड़ शरीर से होगा, तो समझो वो सब वस्तुएं अनित्य नाशवान है। क्यों? तो शरीर नाशवान है। तो अब जो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो रूपी जो भक्ति है, उपासना है, ये क्रिया जो है, ये प्राकृतिक इंद्रियों की नहीं है। श्रवण क्या है? क्रिया। स्मरण क्या है? क्रिया।
अर्चन क्या है? क्रिया। पास में क्रिया है ना ये है। अब क्रिया के लिए क्या चाहिए? करण चाहिए। करण, उपकरण। अब इनके लिए करण क्या? इंद्रियां। अब जो श्रवण के आदि की जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया जो है जड़ इंद्रियों से, ये क्रिया जड़ इंद्रियों की नहीं है। यदि क्रिया जड़ इंद्रियों की हुई तो समझो ये श्रवण कीर्तन आदि भी अनित्य हो गई। क्यों? जब तो शरीर है, जब तो आंख है दर्शन होगा, आंख फूट गई दर्शन खत्म। श्रवण करे कान से, कान फूट गए तो श्रवण खत्म। ऐसा होता नहीं है ना। आंख फूट जाने पर, आंख अंधा होने पर भी दर्शन होते। सूरदास जी को दर्शन होते थे, विलोमंगल को दर्शन हुआ, आंख न रहने पर भी हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर तो यदि ये श्रवण कीर्तन आदि जड़ इंद्रिय की क्रिया नहीं तो क्या है फिर? बता रहे हैं, भगवान की कृपा द्वारा उन इंद्रियों की वृत्ति में स्फुट होती है। भगवान का रूप है ना। और रूप किसका विषय है? नेत्रों का। भगवान का शब्द है, किसका विषय है? शब्द कानों का, है ना। तो जितनी जीव की इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वृत्तियां हैं, भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? जो उसकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की वृत्तियों में भगवान क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन आदि को स्फूर्त करा देते हैं। समझा कि नहीं? जो इंद्रियां हैं, वो साधक की इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में भगवान श्रवण कीर्तन आदि की वृत्ति को इंद्रिय वृत्ति में प्रवेश करा देते हैं। अब फिर समझ खड़ी हो जाएगी। तो प्रवेश कराए मतलब जब छीन लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा। प्रवेश कराया ना, प्रवेश कराया तो ये होगा कि जब खींच लेंगे खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि भगवान एक बार कृपा करते हैं तो फिर छीनेंगे नहीं उसको। क्यों नहीं छीनेंगे? भगवान एक गुण है उनका, सत्य संकल्प है। क्या है? वो जो कर देते हैं फिर उसको कभी नष्ट नहीं करते। तो भगवान की कृपा से स्फूर्ति हुआ है तो वो जो इसलिए कहते हैं, इसलिए वो जो श्रवण कीर्तन आदि है ये भी नित्य है। मतलब ये हुआ भगवान, ये क्या बता रहे हैं यहां शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या? भगवान श्रवण कीर्तन आदि को इंद्रियों में स्फूर्ति नहीं करा रहे हैं। इंद्रियों में स्फूर्ति नहीं करा रहे हैं, इंद्रियों की वृत्ति में। मतलब एक व्यक्ति अंधा है, आंख तो फूट गई, परंतु वृत्ति तो है देखने की। कान फूट गए परंतु वृत्ति तो सुनने की है। यदि बोलते इंद्रियों में स्फूर्ति करा देते हैं तो समस्या थी, फिर वो नित्य नहीं माना जा सकता। भाई कान आज है कल नहीं है, अभी हम सुन रहे हैं, एक वैसे ऐसा आ जाएगी फिर क्या करेंगे? वो आने वाली जो दूर रही है हुआ नहीं होगा। हाँ गुरु जी क्या कह रहे हैं प्रभु जी? तब क्या हो जाएगा? फिर वो अनित्य हो जाएगा, परंतु होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? भगवान इंद्रियों में स्फूर्ति नहीं करा रहे हैं, इंद्रियों की वृत्ति में स्फूर्ति करा रहे हैं। इसलिए यही कारण है सूरदास जी को दर्शन, सूरदास जी जैसे जैसे श्रृंगार करते थे वो पुजारी करता वैसे वर्णन करता था। उसकी वृत्ति होती थी, वृत्ति करने की वृत्ति है वर्णन करने की, भगवान स्फूर्ति करा देते हैं। तो ये जो श्रवण कीर्तन आदि जड़ इंद्रियों काम नहीं है।
भगवान स्वयं उसकी इंद्रिय वृत्ति में उसको स्फूर्ति करा देते हैं। इसी विषय का आगे भली भांति वर्णन किया जाएगा। अब इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं। जिनका फिर आया वैकुंठ, जिनका लोक नित्यम नित्य लोको, उनका जो लोक है वैकुंठ नामक जो लोक है वो भी नित्य है, हैं? ऐसे जो श्री भगवान हैं वो अवतु त्वाम, अवतु मने आपकी रक्षा करें। किससे कह रहे हैं ये? कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, पंचरात्र ग्रंथ कह रहे हैं, वो भक्ति परायण उपनिषद कह रहे हैं। 10 कौन सी उपनिषद कह रहे हैं? 11 उपनिषद। जो 11 उपनिषद हैं ये भक्ति उपनिषद है। वो कह रहे हैं हे गोकुमार, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण आपकी रक्षा करें, मतलब आपके अंदर कभी भी मुक्ति की वासना ना आ जाए, क्योंकि मुक्ति जो वासना है सबसे बड़ा विघ्न है। यदि भी धर्म अर्थ काम तीनों बाधाएं हैं, परंतु मुक्ति विशेष बाधा है। इसका धर्म प्रोजित कहतो वो अत्र, भागवत कैसा है? प्रोजित, प्रमने प्रकृष्ट रूप से, उजित मने रहित है, कपटता से पूरी तरह से, मतलब क्या? कैवल्य जो मुक्ति है ना, ये मुक्ति कपटता है, इससे रहित है। जो मुक्ति जो कपटता है सबसे खतरनाक है। ये कह रहे हैं भगवान तुम्हें रक्षा करें। टाइम है भी। इस प्रकार से महारसे अस्मिन् बुधे प्रयुज्यते सुकोमले कर्कस्तर्क कंटकम तथापि निर्वाण रत प्रवृत्तये नवीन भक्त प्रमुदे प्रदर्शितम। अब कहा जा रहा है महारसे अस्मिन् बुधे प्रयुज्यते सुकोमले कर्कस्तर कंटकम तथापि निर्वाण रद प्रवृत्तये नवीन भक्त प्रमुदे प्रदर्शितम। अर्थात जो पंडित लोग हैं बुधे, वो क्या करते हैं? जो पंडित गण हैं वो क्या करते हैं? सुकोमलय महारसे, सुकोमलय महारसे अस्मिन सुकोम, अस्मिन कहने से, अस्मिन मतलब यह यहां किसे कहा जा रहा है? अस्मिन इसमें, किसमें? विषय क्या चल रहा है? भक्ति। विषय क्या चल रहा है? इसमें, मतलब भक्ति में। तो इसे कह रहे हैं यहां पर पंडित, जो पंडित लोग होते हैं बुधई, जो पंडित लोग होते हैं वे कदापि अस्मिन न बुधे प्रयुज्यते। जो पंडित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वे कभी भी इस भक्ति रूप सुकोमले, भक्ति कैसी? अत्यंत कोमल भक्ति रूप, अत्यंत जो सुकोमल महारस, अत्यंत कोमल जो महारस है, भक्ति महारस है, कभी भी कर्कश तर्क कंटकम न प्रयुज्यते। वे कभी भी कर्कश तर्क कंटक का प्रयोग नहीं करते। यदि आप कोई कोमल चीज ले जा रहे हो तो क्या करते हैं? उसको हम किसमें लपेटते हैं? किसमें लपेट के ले जाते हैं? अंदर से रुई में लेके, रुई लपेट दी, फिर थर्माकोल लपेट दिया, लकड़ी बंद नहीं करते उसको, कोमल है ना, टूट जाएगा। ये तो होता है। तो पता नहीं भक्ति क्या है? अत्यंत सुकोमल है भक्ति रस, अत्यंत सुकोमल भक्ति रस है, महारस है। कभी पंडित लोग क्या इसमें कांटे का प्रयोग नहीं करते। कांटा क्या है? तर्क। जो तर्क है
तर्क कैसे होता है? कर्कश। तर्क कैसे होता है? कर्कश। कर्कश क्या होता है? कौवा। कौवा के कौवे की आवाज कैसी होती है? कर्कश आवाज होती है। सुनने में कान खाओ। और कोयल कूकती है तो हैं, और मोर 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 कूकता है तो मोर बड़ी मधुर आवाज होती है ना। नंद की सोचती मोर की बड़ी मधुर होती है ना, है ना? बड़ी कर्कश आवाज होती है, दूर से अच्छी लगती है वो। और इतनी कर्कश हो रही है सुबह जहां 2:30 बजे नहीं और सोना हराम कर देते हैं मोर। एक गांव में हम गेहूं बीच में जाते थे, ये है ना, ये 9 झील से आगे खेलन मन से आगे गांव था। अच्छा हाँ जी। तो नाम था मौजा का नगला। तो जहां रात को सोते थे, खेत में सोते थे, ट्यूबवेल खुला होता था, वहीं सोते थे। और जहां रात को 2 बजे और पास में मोर के रात भर तो वही परेशान रहते, दिन में घूमते रहते थे गर्मी में, और रात को सोते 1:30-2 बजे। इतने मोर थे, कान क्या इतना मतलब दिमाग खबर। और दूर से अच्छा लगता है सुनने में। मोर देखने में सुंदर है, आवाज सुंदर नहीं है। हाँ, कोयल की आवाज, कोयल सुंदर होती है। कोयल ध्यान है? कोयल कैसे होती है? कोयल कैसे होती है? बिंदी होती है। कोयल बिल्कुल काली। कौवा है ना, काला होता है, कई सफेदी होती है। कोयल बिल्कुल काली होती है और होती बड़ी सुंदर है। कोयल इतनी चिकनी होती, बहुत कोयल काली जरूर होती है, बड़ी सुंदर होती है। परसों मैंने दुर्वासा में एक पक्षी देखा। वो पक्षी कुछ कोयल से बड़ा होता है, पंख लाल होते हैं, बड़ा सर्प। वो सर्प वो सांप को मार रहा था। वो सांप भाग रहा है, वो भागने दे, टोंट मार के उसको, वो बेचारे को घायल कर दो, नाली में घुस गया सांप। वो सर्प, वो पक्षी, मैं पहले कई बार ना वीडियो में देखता ना, पक्षी सांप को मार रहा, देखा था मैंने, विश्वास नहीं होता। दुर्वासा में वो पक्षी घूमते हैं, वो कुछ गर्द काली होती है, पंख लाल होते हैं उसके। कुछ कोयल से बड़ी होती है, आवाज कुछ कोयल जैसे होती है। तो मेरे सामने ये ऐसे टोंट मार, ध्यान से देखा, घास में सांप है बड़ा काला सांप, उसे पीछे पड़ा हुआ वो पक्षी। वो बेचारा टोंट मारे, जब भाग रहा, फिर टोंट मारे, भाग रहा, उसको घायल कर दिया। अंदर नाले में घुस गया वो, आधे घंटे नाले पड़ा रहा वो, मैं देखता रहा उसको। फिर बाहर निकल, देखा मैंने, पक्षी चला गया। बाहर निकल, मैं देखता रहा, वो सांप है, दुर्वासा बहुत सांप। तो ये कैसे देखा मैंने? तो ये सांप कहां से घुस गया था? कर्कश। ये भी जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए, हैं? इतना खतरनाक सांप हो, उसको भी, वो सांप नहीं था, वो कोबरा था वाला। वो उसको ऐसे मारता ना, पंख को उड़ जाती है, उसको पर ही टोंट मार रही है। इतनी फुर्तीली पक्षी था। कहां पहुंचे थे? कर्कश। तो जो ये तर्क है, कर्कश होता है। सार्वभौम क्या बोल रहे थे? प्रभु मैं तो शियार की भांति भैंव करता था, अहम ब्रह्मास्मि है ना। शियार बोलते, पल्लेदार बोलते, आवाज नहीं, हम रात को बोलते हैं शियार, भैंव करता था। आपकी कृपा से आज भक्ति समझ पाया। तो इसलिए मतलब जो तर्क है वो कर्कश होता है, वो कांटे के समान होता है। और भक्ति कैसी होती है? अत्यंत कोमल। जो महापंडित गण उस भक्ति जो महारस में कांटे का प्रयोग कभी नहीं करते। बुद्धिमानी यही है।
तुम किसी कोमल वस्तु को कहीं बांध के ले जा रहे हो तो बुद्धिमानी ये है कि कोई कठोर वस्तु उसको छूनी नहीं चाहिए, उसको बड़ी नरम रुई इत्यादि से उसको हम क्या रुई से हम ढक के ले जाते हैं, लपेट के ले जाते हैं, होता है ना सा। तथापि निर्वाण रत प्रवृत्ते नवीन भक्त प्रमोदे प्रदर्शितम। अब मानो प्रश्न कर दिया, यदि भक्ति रूप कोमल महारस में तरक कंठ का प्रयोग नहीं है तो आपने अभी तक इतना प्रयोग क्यों किया? बात भक्ति चल रही थी तो आपने मुक्ति की बातें नहीं क्यों छेड़ दी? हम टाइम वेस्ट कर दें हमारा। इन्हें वर्णन किया मुक्ति 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 मुक्ति, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, क्यों किया आपने इसका वर्णन? तब बता रहे हैं भक्त कभी भक्ति में, भक्ति के प्रसंग में मुक्ति का वर्णन नहीं करता, तथापि निर्माण रत प्रवृत्ति है। परंतु जो लोग निर्वाण मतलब मुक्ति के इच्छुक हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके अंदर मोक्ष कामना है, वो कौन होते हैं? नवीन भक्त। जो नए भक्त होते हैं उनको अभी तत्व ज्ञान तो होता नहीं है। नए भक्त होते हैं उनके अंदर मुक्ति कामना रह सकती है। तो ऐसे जो मुक्ति कामना उनके दोष को दूर करने के लिए और साथ में प्रमुदे उन्हें आनंद देने के लिए हमने सामान्य रूप में तर्ककंठ का प्रयोग किया है। यह मुक्ति बातें क्यों की गई हैं? क्योंकि नवीन जो भक्त होते हैं कभी कभी किसी के अंदर मुक्ति की वासना रह सकती है, तो उस वासना को वो वासना दूर कैसे होगी? मुक्ति के दोष को दिखा करके। अब देखो जहां मुक्ति की बात की गई है, मुक्ति का वर्णन तो है, दोष दिखाया गया है। भागवत में जहां कर्म की बात भी है कहीं पर, तो किस रूप में दिखाया गया है? निंदा के रूप में। तो उसको वो नहीं के बराबर है। यदि भागवत में कहीं मुक्ति की बात कही भी गई है, निंदा के रूप में कही गई है, निंदा के रूप में जो कोई बात कही जाती है वो बात नहीं के बराबर होती है। इसलिए कह रहे हैं पर जो नवीन भक्त हैं, अभी तत्वज्ञ नहीं है, तो उनके अंदर यदि कोई मोक्ष कामना होती है, उस कामना को दूर करने के लिए और उनको आनंद प्रदान करने के लिए सामान्य रूप में हमने प्रदर्शितम कर्कस्तर कंटकम, हमने ये प्रदर्शित किया। क्या प्रदर्शित किया? तर्क कंट का जो कंटक है, तर्क है, मुक्ति का हमने वर्णन किया, मुक्ति विषय का वर्णन किया। वास्तव में ये किन के लिए है? नवीन भक्तों के लिए है, जो अभी तत्व में पारंगत नहीं है। अब आप सब तो आपके लिए नहीं है, सब ये आपको सामान्य नहीं है। आप कौन है? क्या है? पारंगत हैं। आप सामान्य नहीं, आप लोग। सनातन जी